So our next topic is factors affecting working capital decisions. You know, working capital is that capital which is maintained by the business, which is kept by the business for its day-to-day activities. कितना पैसा हमें day-to-day activities के लिए चाहिए, expenses वगैरह के लिए चाहिए, creditors वगैरह पे करने के चाहिए। ये जो हम छोटे टर्म में, short tenure में जो पैसा हमें चाहिए, that money, that finance is known as working capital. And what are the various factors which affect these types of decisions? विच मीन्स हम कल हमने जैसे किया था कि फिक्स्ड कैपिटल जो है किस केस में ज़्यादा हो, किस केस में कम होगी रिक्वायरमेंट्स। ऐसे ही हम इस टॉपिक में करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो किस केस में ज़्यादा होंगी और किस केस में कम। सेम हम जो है वो मेथड रखेंगे, दिस टाइप ऑफ बिजनेस मोर, दिस टाइप लेस, मोर लेस ऐसे आपने लिखना है। और लेकिन यहाँ पे लिखना है, जब एग्जाम दोगे आप वहाँ पे आपका पूरा सेंटेंस बनना चाहिए और साथ में वो चार जो मेन वर्ड रहेंगे वो आपके मोर लेस दो वर्ड्स ही हो जाएंगे और जो हेडिंग के दो वर्ड्स होंगे वो जो मेन रहेंगे आपके चारों वर्ड्स आपने अंडरलाइन भी करने। इन दिस वे द आंसर शुड प्रेजेंटेड, अदरवाइज पैराग्राफ पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज चार की वर्ड्स है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ की वर्ड्स लिख के आ जाएंगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे सेम। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है, अगेन नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ये पॉइंट भी हमने कल किया था, नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें हमने ये बताया है कि बिजनेस जो है वो कौन कौन सा हो सकता है। नेचर वन इज कौन सा था, वन इज मैन्युफैक्चरिंग, अदर इज ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग Trading. बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस। इफ द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज देयर, इफ द नेचर ऑफ द बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस सामान को बना के फिर बेच रहा है, इट मीन्स बिजनेस जो है उसको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ज्यादा पैसा भी चाहिए होगा डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, ज्यादा एम्प्लॉयज भी रखे होंगे, उनको भी सैलरी पे करनी होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा हो जाएगी। एंड इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, बिकॉज ट्रेडिंग बिजनेस के पास ना उसको इतना रॉ मटेरियल, इतना क्या उसके पास रॉ मटेरियल होगा ही नहीं और उसके पास सिर्फ फिनिश्ड गुड्स होंगे, जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास रॉ मटेरियल भी होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी होंगे और फिनिश्ड गुड्स भी होंगी। और मोर ओवर उसको ज्यादा बिल्डिंग चाहिए होगी, बिल्डिंग हो सकता है रेंट पे ली हो, रेंट पे पे करने को पैसा चाहिए, उसने ज्यादा एम्प्लॉयज रखे होंगे, फोर्स रखे होंगे, फिर उसका बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको ज्यादा सैलरी पे करनी होगी, ज्यादा वेजेस पे करने होंगे, ज्यादा पैसा चाहिए। तो इन केस ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग more requirements of working capital are there, and in case of business is trading, requirements of working capital is less. Second point is scale of operations. Scale of operations. Again, the point is whether the business is on large scale basis or it is on small scale basis. When the business is on large scale basis, ज्यादा काम हो रहा है, ज्यादा सामान बन रहा है, ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, ज्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी, ज्यादा कैश चाहिए, ज्यादा डेटर्स, ज्यादा स्टॉक, everything will be more. It means the requirement of fixed working capital will be more, and in case of small business, small scale business, the requirement will be less. Then point number 3 is business cycle. Business cycle means whether the period is of boom or it is depression period. बूम पीरियड क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा है सामान की, दिख रहा है, सेल कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है, बूम चल रहा है, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा सामान बिक रहा है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, बहुत ज्यादा डिमांड है। डिप्रेशन क्या है, जहाँ पे जो है वो कंजम्पशन कम हुई पड़ी, जैसे आजकल कोरोना डेज में कंजम्पशन कम है ना, सामान हम लोग परचेज नहीं कर रहे हैं इतना, ना कोई बाहर जा रहा है, ना कोई खाने पीने जा रहा है, ना कोई शादी ब्याह हो रहा है, कोई परचेज सेल नहीं हो रही, इतना बिजनेस जो है वो डाउन चल रहा है। इट मीन कंपैरेटिवली डिप्रेशन पीरियड। तो डिप्रेशन पीरियड में इतना स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, सामान चाहिए ही नहीं इतना, सामान नहीं चाहिए, बेचना नहीं है सामान, तो रॉ मटेरियल भी कम चाहिए, बनाना कम है तो वर्कर्स भी कम चाहिए। इट मीन रिक्वायरमेंट जो होगी डिप्रेशन पीरियड में वर्किंग कैपिटल की वो कम हो जाएगी और बूम पीरियड में ज्यादा है, बिकॉज ज्यादा सामान चाहिए, ज्यादा
गुड्स स्टॉक चाहिए, फिनिश्ड गुड्स हमें, और ज़्यादा हमें एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज वर्कर्स को सैलरी पे करनी, वेजेस पे करने, बिल्डिंग का रेंट पे करना, सामान परचेज करना, रॉ मटेरियल वगैरह या फिनिश्ड गुड्स या स्टॉक, ये सारे वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। बिकॉज वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सबको याद हो, वो होती है। ये हमें खर्चा डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, इसलिए मैं बार बार एग्जांपल जो है वो बिल्डिंग के रेंट की ले रहा हूँ, एम्प्लॉयज की सैलरी की एग्जांपल ले रहा हूँ, वेजेस की एग्जांपल ले रहा हूँ, रॉ मटेरियल की ले रहा हूँ, फिनिश्ड गुड्स की ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर, सीजनल फैक्टर कि अगर तो सीजन है, अगर हम सीजनल गुड्स की बात कर रहे हैं और उन चीजों का, हमारे गुड्स का सीजन है, द रिक्वायरमेंट विल बी मोर, एंड इफ दिस इज ऑफ सीजन देन द रिक्वायरमेंट विल बी लेस, बिकॉज ऑफ सीजन है, सामान भी कम होगा, एम्प्लॉयज भी कम होगा, है ना, हमें स्पेस भी कम चाहिए। अगर सीजन है तो हमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, एम्प्लॉयज भी ज़्यादा चाहिए, मटेरियल, रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, फिनिश्ड गुड्स हो, वो भी ज़्यादा हमारे पास होगी, तो हमारा स्टॉक वगैरह बढ़ जाएगा। इट मीन्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ सीजन, व्हेन सीजन इज देयर, इट विल बी मोर एज कंपेयर टू ऑफ सीजन। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल, पॉइंट नंबर 5। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? इट इज अ टाइम पीरियड टेकन इन विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स from the date when the raw material was purchased till it is converted into finished goods. That time period is production cycle. It may range from, it may range in number of months. रॉ मटेरियल परचेज करना, परचेज करके उसको बनाना, और इट मे टेक फ्यू मंथ्स आल्सो। तो अगर तो जो प्रोडक्शन साइकिल है दैट इज लॉन्ग, ज़्यादा टाइम पीरियड है, then the requirements will be more, because ज़्यादा देर पैसा हमारा जो है वो स्टक रहेगा रॉ मटेरियल में या फिनिश्ड गुड्स में, है ना। अगर सपोज प्रोडक्शन साइकिल इज 3 मंथ्स, इट मीन 3 महीने हमारा पैसा जो है वो डंप है, वहां पे फंसा हुआ है हमारा पैसा। इन केस द प्रोडक्शन साइकिल इज 1 मंथ, तो फिर पैसा जो है वो हमारा 1 महीने फंसा हुआ, महीने के बाद पैसा हमें मिल जाएगा। द रिक्वायरमेंट विल बी लेस इन दैट केस व्हेन द प्रोडक्शन साइकिल इज स्मॉल, एंड व्हेन द प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग the working capital requirements will be more. Next is lead time. Lead time. Lead time is also calculated in time period, number of months or days. It is the time between the order of raw material and its receipt. कि जब हमने ऑर्डर किया वहां से लेकर जब हम रॉ मटेरियल रिसीव कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन साइकिल था वो था जब हमने रॉ मटेरियल रिसीव कर लिया, उसकी प्रोडक्शन शुरू करी और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। लीड टाइम है जब हमने रॉ मटेरियल को ऑर्डर किया तब से लेकर जब हमने वो रिसीव किया। इफ रॉ मटेरियल इज सपोज द लीड टाइम इज 1 मंथ, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, लीड टाइम 1 मंथ है, इट मीन्स कि 1 महीना लग जाता है जब हम रॉ मटेरियल ऑर्डर करते हैं, वहां से लेकर 1 महीना हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल रिसीव करने तक। इट मीन्स कि जब भी हम ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास 1 महीने का, कम से कम 1 महीने का रॉ मटेरियल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ना, हम महीना पहले ऑर्डर करेंगे ना, क्योंकि 1 महीना लग ही जाता है सामान आने में, तो हमारे पास जब हम ऑर्डर कर रहे हैं हमारे पास कम से कम 1 महीना, आप ये 1.5-2 महीने का सामान होना चाहिए, कि वो भी तो 1 महीना लेगा सामान आने में, तब तक भी तो हमारा काम बंद थोड़ी हो जाएगा, चलता रहेगा ना। अगर सपोज लीड टाइम हो 3 मंथ्स का, तो हमें हमारे पास 3 महीने का स्टॉक होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, समझे? ठीक है। इफ लीड टाइम इज लॉन्ग मोर, द रिक्वायरमेंट्स विल आल्सो बी मोर, एंड इफ द लीड टाइम इज लेस द रिक्वायरमेंट विल बी लेस। आपने 1 मंथ 3 मंथ से लिखना है,
आपने मोर और लेस लिखना है, लॉन्ग और शॉर्ट लिखना है। इफ द लीड टाइम इज लॉन्ग द रिक्वायरमेंट विल बी मोर, एंड इफ द लीड टाइम इज शॉर्ट द रिक्वायरमेंट्स विल बी लेस। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड मीन्स कि हम अपने डेटर्स को कितना टाइम पीरियड दे रहे हैं इन केस वी आर सेलिंग देम द गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट अलाउड है मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स, टाइम पीरियड की यहाँ बात हो रही है। अगर हम क्रेडिट ज्यादा टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, सपोज हम दे रहे हैं उनको 3 महीने, कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 महीने के बाद पेमेंट करते हैं, और कोई बिजनेस दे रहा है 2 महीने का टाइम पीरियड सपोज, इट मीन्स कि हमारी जो कलेक्शन पॉलिसी है वो थोड़ी लीनियंट सी है। वी आर अलाउइंग 3 months टू द डेटर्स टू मेक द पेमेंट। दूसरा बिजनेस है वो 2 महीने दे रहा है या 1 महीना दे रहा है, हमसे कम दे रहा है, इट मीन्स दैट बिजनेस इज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट कलेक्शन पॉलिसी, उसकी स्ट्रिक्ट है हमारी से। इफ द क्रेडिट पीरियड इज मोर, if the credit period which we are allowing to debtors is more, the requirements will be more, क्योंकि हमने उनको सामान दे दिया, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हमारे पास तो पैसा हमें तो मिलना है 3 महीने के बाद। अगर हमारा क्रेडिट पीरियड जो है वो शॉर्ट है, लेस है ना, यहाँ पे आप लॉन्ग और शॉर्ट की बात भी कर सकते हो, देन द रिक्वायरमेंट्स विल बी लेस, क्योंकि हम शॉर्ट पीरियड दे रहे हैं, इट मींस जल्दी हमारे पास पैसा जो है वो आ जाएगा बिजनेस में। वी आर स्ट्रिक्ट व्हेन वी आर कलेक्टिंग द मनी, कम टाइम पीरियड दे रहे हैं, पैसा हमें मिल जाएगा डेटर से, हमें अपने पैसे की रिक्वायरमेंट जो है वो कम है हमारी। अगर हम लीनियंट है मींस वी आर अलाउइंग ए लॉन्ग क्रेडिट पीरियड टू द डेटर्स, इट मींस हमें पैसा अपना चाहिए तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इज क्रेडिट पीरियड अवेल्ड। क्रेडिट पीरियड अवेल्ड कि हमें कितना मिल रहा है, ये था हम कितना दे रहे हैं, कि हमने सामान उधार पे लिया क्रेडिट अलाउड में, हम टाइम पीरियड कितना दे रहे हैं। ये क्रेडिट अवेल्ड में हमने परचेज किया है सामान क्रेडिट पे, हमें टाइम पीरियड कितना मिल रहा है। अगर हमें टाइम पीरियड ज्यादा मिल रहा है, टाइम पीरियड क्रेडिट अवेल्ड इज मोर, द रिक्वायरमेंट विल बी लेस, उल्टा हो जाएगा। एंड इफ द क्रेडिट पीरियड इज शॉर्ट द रिक्वायरमेंट विल बी मोर, वर्किंग कैपिटल हमें अपनी ज्यादा चाहिए होगी। हम सामान परचेज कर रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं 3 महीने के बाद, सपोज टाइम पीरियड ज्यादा है, लॉन्ग है, हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, पता है 3 महीने पैसे नहीं देने ना, कुछ नहीं होता, बाद में देने हैं ना, 3 महीने के बाद देखा जाएगा, 2.5 महीने के बाद देखा जाएगा, उसके पैसे हम यूज किए जा रहे हैं। अगर वो 1 महीने के बाद पैसे मांग रहा है तो हमारी रिक्वायरमेंट अपनी बढ़ जाएगी, तो उसको 1 महीने के बाद देने हैं तो हमें अपने पैसे तो चाहिए ना, हम किसी के पैसे दूसरे के पैसे नहीं यूज कर पाएंगे। If credit availed is more in number of days or months, it is more, the requirement will be less, and if the credit availed is less, then the requirement will be more. Next point is availability of raw material. Availability of raw material, whether the raw material is easily available or not. If the raw material is easily available, then the requirements will be less, working capital requirements will be less, क्योंकि ज़्यादा परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, रॉ मटेरियल इज वेरी इजीली अवेलेबल, थोड़ा परचेज कर लो, पैसा ब्लॉक मत करो अपना, उसके बाद दोबारा परचेज कर लेंगे, पैसा क्यों ब्लॉक करना, इकट्ठा रखने का फायदा क्या है, वो तो मिल ही रहा है। इफ सपोज द रॉ मटेरियल इज नॉट इजीली अवेलेबल, इट मीन्स कि पता नहीं अगली बार कब मिलेगा, देर से मिलता है सपोज, तो उस केस में हमें ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा तो पैसा हमारा वहां लग जाएगा, पैसा हमें हमारा ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए हमें पैसा यहाँ पे ज्यादा चाहिए। इफ रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल, then the requirements of working capital are less, and if it is not easily available, then requirement will be more because we have to purchase more raw material. ठीक, अब वहां पे मोर लेस मत लिख के आना, वहां पे आपको जस्टिफाई भी करना कि ऐसा क्यों है। मोरलेस वर्ड्स तो आने ही आने हैं, जैसे हम बात कर रहे थे ना 4 पॉइंट्स की, 4 पॉइंट्स की, जैसे यहाँ भी है प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग, रिक्वायरमेंट मोर, प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट,
रिक्वायरमेंट लेस, ये 4 वर्ड्स जो हैं ये आपके कीवर्ड्स हैं वहां पे। लेकिन आप ऐसे अकेले ही 4 वर्ड्स लिख के आ जाओगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे किसी भी हाल में। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये होता क्या है, अगर वहां टेक्निकल टर्म है तो, और ये क्यों हो रहा है ऐसा। लॉन्ग है तो क्यों लॉन्ग है भाई, शॉर्ट है तो क्यों शॉर्ट है, वहां इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप यही 4 वर्ड्स लिख के आ जाओगे, नो डाउट आंसर इज देयर बट कंप्लीट आंसर इज नो। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट लिखिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, operational efficiency means कि how efficient the business is in its operations। बिजनेस जो काम कर रहा है उसमें कितना एफिशिएंट है, मीन हाउ एफिशिएंटली द बिजनेस इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। अगर बिजनेस एफिशिएंट है देन रिक्वायरमेंट्स विल बी लेस, क्योंकि वेस्टेज कम होगी, स्टॉक की वेस्टेज कम होगी, स्पेस की वेस्टेज कम होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होगी। इफ द बिजनेस इज ऑपरेशनली एफिशिएंट the requirements are less. If the suppose business is operationally not so efficient, it is inefficient, then in that case the business will be in need of more working capital, ज्यादा कष्ट चाहिए होगा, है ना। सपोज काम जो है हम करवा सकते हैं 10 एम्प्लॉइज के साथ, 10 एम्प्लॉइज आर सफिशिएंट, और बिजनेस 10 एम्प्लॉइज से ही काम चला रहा है, इट मीन्स ये 9 से चला रहा है सपोज, इट मीन्स द बिजनेस इज ऑपरेशनली एफिशिएंट। सपोज बिजनेस जो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं कर रहा है, जहां 10 एम्प्लॉइज का काम है बिजनेस ने वहां 12 एम्प्लॉइज, इट मींस कि बिजनेस कहीं ना कहीं 2 एम्प्लॉइज की सैलरी ऐसे ही पे की जा रही है, व्हिच फर्दर मींस द बिजनेस इज नॉट ऑपरेशनली एफिशिएंट, इट इज इनएफिशिएंट। तो 2 वर्कर्स की सैलरी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है बिजनेस को, उसके लिए पैसा भी चाहिए। इफ द बिजनेस इज ऑपरेशनली इनएफिशिएंट, इट मींस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स विल बी more, right? These are the various factors which affect the working capital requirements of a business. Next is factors affecting financing decisions. Financing decisions क्या होते हैं? These are the decisions which are related with from where the funds will be procured, from where the funds will be arranged. पैसा कहाँ से आना है? पैसा जो है वो borrowed fund से अरेंज करना है या पैसा जो है वो owners fund से अरेंज करना है। हम बड़े कॉमनली एग्जांपल लेते होते हैं, owners funds अगर ज्यादा अच्छे से समझना हो तो हम जनरली एग्जांपल लेते हैं शेयर्स की, और अगर बोरोड फंड्स की हम बात कर रहे हैं, बोरोड फंड्स, उस केस में हम डिबेंचर्स की एग्जांपल जनरली ले लेते हैं, जनरली, बट आई नेवर मीन के ओनली डिबेंचर इज द बोरोड फंड्स, देयर आर वेरियस अदर फंड्स आल्सो व्हिच आर in case in the category of borrowed fund, for example loan from bank, loan from financial institution, public deposits, है ना, कहाँ से भी पैसा में जो भी हमने शेयर्स या रिटेन अर्निंग से अलावा कहीं से पैसा लिया है तो पैसा हमारा बोरोड फंड, जो हमारे आउटसाइड से पार्टी है जो उससे पैसा अरेंज किया गया। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे किस केस में जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो शेयर्स को प्रेफर करेगा और किस केस में जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो डिबेंचर्स को प्रेफर करेगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट इज cost of raising funds, cost of funds, cost of funds, cost of funds, फर्स्ट पॉइंट। कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, इसको हम यही बोलेंगे जिस जिस सोर्स में जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो लेस है उस केस को, उसी सोर्स को जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। किसी केस में शेयर्स की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो सकती है, किसी केस में डिबेंचर की कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, किसी केस में बैंक लोन की हो सकती है, तो अलग अलग सोर्सेज है बिजनेस के पास। अगर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखें तो फिर तो वो रिटेन अर्निंग्स है, हमने 11th में ये किया भी था कि रिटेन अर्निंग्स आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेस। अपना पैसा लगा रहे हैं, ना पे बाउंड है, वहां पे फाउंडेशन है, ना ही किसी से पूछना है ना, ना ही को कहीं कोई कॉस्ट पड़नी है इसकी, ना कोई इंटरेस्ट डिविडेंड पे करना है। तो जो चीपेस्ट सोर्स होगा जहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कम पड़ रही है तो वो वाला हम जो है वो सोर्स सिलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, financial risk is the risk of non payment, risk of non payment, whether business is in a position to pay the that we can say जिसके लिए बिजनेस बाउंड है। अगर हम सपोज एग्जांपल लें डिबेंचर्स की,
तो डिबेंचर वाले केस में क्या है कि डिबेंचर वाले केस में इंटरेस्ट जो है इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। तो उस केस में जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ जाता है ना। लेकिन इन केस ऑफ इक्विटी अगर हम बात करें, मीन शेयर्स की बात करें, तो वहां पे हम डिविडेंड पे करते हैं और डिविडेंड भी हमारी कंपनी की मर्जी होती है कि पे करना है कितना करना है, करना है कि नहीं करना, और करना है तो कितना करना है, ये कंपनी की अपनी मर्जी है। मीन्स जो फाइनेंशियल रिस्क है इन केस ऑफ डिबेंचर या बोरोवर्स फंड्स वो ज्यादा है, इन केस ऑफ ओनर्स फंड्स ये कम है। तो अगर हम फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहे हैं, उस केस में जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो ओनर्स फंड्स की साइड जाएगा, ना कि वो बोरोअर फंड्स की साइड जाएगा, बिकॉज वहां पे कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है ना। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, एक रिस्क ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है, एक रिस्क ऑफ इंटरेस्ट भी है। अगर मैंने डिबेंचर इशू किए हुए हैं, सपोज डिबेंचर की फॉर्म में लोन लिया हुआ है, तो मेरा फाइनेंशियल रिस्क क्या है, एक मैंने इंटरेस्ट पे करना है रेगुलरली, और एक मैंने डिबेंचर लोन वापस करना है एट द एंड ऑफ द पीरियड। सपोज मैंने 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए हुए हैं, तो 5 साल के बाद मेरे को ये पैसे वापस करने हैं, और 5 साल तक हर साल मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। शेयर्स में ये नहीं है, शेयर्स में डिविडेंड पे करना भी अपनी मर्जी है और कितना पे करना है ये भी अपनी मर्जी है, और शेयर्स के पैसे वापस भी नहीं होते एक्सेप्ट इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसको छोड़ दिया जाए तो वापस भी नहीं होते। इट मीन्स कि वहां पे कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। तो उस केस में अगर जो फाइनेंशियल मैनेजर है फाइनेंशियल रिस्क देख रहा है, उस केस में फाइनेंशियल मैनेजर ओनर्स फंड्स शेयर्स वगैरह इशू करेगा, बिकॉज देयर इज नो फाइनेंशियल रिस्क। Then is point number 3 is flotation cost. Flotation cost. Flotation cost होती है the cost of issuing the securities. Cost of issuing the securities. ये जो सिक्योरिटीज हैं उसे इशू करने की कॉस्ट कितनी जा रही है, जिसकी जिस सोर्स की कम होगी वही सोर्स जो है वो इशू किया जाएगा। अगर डिवेंचर्स की कम है डिवेंचर कर लेंगे, अगर बैंक लोन की कम है तो बैंक लोन कर लेंगे, अगर शेयर्स की कम है शेयर्स कर लेंगे। एंड इन केस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स नो फ्लोटेशन कॉस्ट इज देयर, इन दैट केस नो फ्लोटेशन कॉस्ट इज देयर, है ना। तो जिस जहां पे सस्ता पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजर को, फाइनेंशियल मैनेजर वो वाला सोर्स जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, अगर बिजनेस की जो कैश पोजीशन है वो अच्छी है, अच्छी है, द बिजनेस विल द फाइनेंशियल मैनेजर विल गो इन फेवर ऑफ बोरोड फंड्स, बिकॉज उस केस में जैसे हमने पहले बात करी, अगर मैंने डिबेंचर इशू किए हुए हैं तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो मेरे को लोन भी करना वापस करना पड़ेगा। अगर मेरी कैश पोजीशन अच्छी है, द फाइनेंशियल मैनेजर विल गो फॉर इन फेवर ऑफ डिबेंचर्स बिकॉज ही इज इन अ पोजीशन टू पे इंटरेस्ट एंड लोन आल्सो, है ना। नो डाउट कि शेयर्स में कुछ नहीं पे करना पड़ता, बट अगर दोनों ऑप्शंस फाइनेंशियल मैनेजर के पास है, द फाइनेंशियल मैनेजर विल गो फॉर डिबेंचर्स। हम ये मैंने कल भी ये बात करी, हम ये प्रूव करेंगे न्यूमेरिकली कि डिबेंचर इशू करना शेयर होल्डर्स के लिए फायदे वाली बात होती है। डिबेंचर इशू करना शेयर होल्डर्स के लिए फायदे वाली बात है, कंपनी के ओनर्स के लिए फायदे वाली बात है। अगर फाइनेंशियल मैनेजर के पास दोनों सोर्सेज हों अवेलेबल, फाइनेंशियल मैनेजर विल गो फॉर बोरोवर फंड्स हमेशा, ये हम करेंगे बाद में प्रूव। नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। लेवल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, जो बिजनेस को फिक्स्ड कॉस्ट पड़ रही है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, सैलरीज वगैरह पे करना, रेंट वगैरह पे करना, ये फिक्स्ड कॉस्ट है सारी, है ना, बिल्डिंग का रेंट है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है बिजनेस को, तो बिजनेस जो है फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो शेयर्स के फेवर में जाएगा, क्योंकि वहां पे डिविडेंड पे करना जो है जरूरी नहीं है, और डिवेंचर की फेवर में जाए तो वहां पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट और बढ़ जाएगी। बिजनेस की तो पहले ही फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा पड़ी हुई है। इस केस में इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज मोर, borrower funds, if fixed cost is less, then owners funds will be issued। And one more point is there, capital market considerations। capital market consideration, capital market में जहां से हम पैसा अरेंज करते हैं, शेयर करते हैं, इशू एंड डिबेंचर्स करते हैं। जिसे हम बोल देते हैं कि शेयर अभी बुल्स मार्केट है कि बियर्स मार्केट है, मीन शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं
तो बुल्स मार्केट है, शेयर के प्राइसेस कम हो रहे हो तो बेयर्स मार्केट है। इफ बुल्स मार्केट इज देयर, bulls market is there, then shares will be issued. If bears market is there, then debentures will be issued. ये पॉइंट आप लिख लीजिए, इसके हम डाउट जो है वो मंडे डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी टाइम इतना है नहीं। सेकंड्स आर लेफ्ट, ये नोट कर लीजिए, एक आध पॉइंट और भी है, वो भी साथ में करवा दूंगा। सर लास्ट पॉइंट